Assalamualaikum everyone, my name is Anik Khavar and I'm a student of BDS. Today we are going to discuss about MBBS and BDS. MBBS or BDS interlinked fields but there are many differences and similarities between them. There are many pros and cons of BDS as well as MBBS, and today we are going to discuss both of them so you can find out which one is going to be the best for you. I was one of those lucky kids who got into MBBS as well as BDS. I ended up doing BDS because of various reasons, and today we are going to discuss all of the reasons so you can select which one is going to be the best for you as well. These are some of the factors that I'm going to be talking about today. Before I get into any of these, let me tell you I'm not going to go into much detail about any of these factors क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है. तो बस I'm going to give you a brief summary और just going to touch these points. अगर आप चाहते हैं मैं इनमें से किसी भी पॉइंट पे कोई एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊँ तो do let me know in the comments down below, and before we get further into it, do like this video as well. So let's talk about the basic difference between MBBS and BDS. MBBS stands for Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, whereas BDS stands for Bachelors of Dental Surgery. MBBS का प्राइमरी फोकस होता है मेडिकल एजुकेशन पे. वो आपकी पूरी बॉडी को स्टडी करते हैं और पूरी बॉडी के जितने भी डिजीजेज होते हैं आप उन सारों के बारे में पढ़ते हैं. MBBS में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, जबकि BDS में आपका प्राइमरी फोकस जो होता है वो आपका हेड एंड नेक रीजन पे होता है. बेसिकली आप डॉक्टर बनते हैं लेकिन आप हेड एंड नेक रीजन के डॉक्टर बनते हैं. आप हेड एंड नेक रीजन को ही एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं. आप BDS में भी एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन एज सच डिटेल से नहीं पढ़ते एज कम्पेयर टू एन MBBS स्टूडेंट. उसके अलावा द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ BDS आर डेंटल मटीरियल्स, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज डिग्रीज. ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा, लेकिन MBBS जो होता है वो 5 साल का होता है. उसके बाद आप 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, जबकि BDS 4 साल का होता है और उसके बाद आप 1 साल की हाउस जॉब करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच मनी इज गोइंग टू बी स्पेंड इन बोथ ऑफ दीज डिग्रीज इन पाकिस्तान. पहली बात तो ये होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में MBBS में चल जाते हैं या BDS में चल जाते हैं तो वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज MBBS की फी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होती है दैट्स लाइक ओनली अराउंड 40,000 फॉर द होल ईयर, विच इज़ वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. और BDS का भी उसी तरह एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फीस अराउंड 20 to 24,000 होती है. हाउएवर जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तब इनकी फीस में मेजर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ऑप्ट कर देते हैं फॉर BDS इंस्टेड ऑफ MBBS. होता ये है कि जो MBBS या BDS है दोनों की फीस आजकल फॉर फर्स्ट ईयर इज़ अराउंड 10 to 12 लाख, और ये भी मैं आपको अभी कम बता रहा हूँ. वैसे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की 15 लाख प्लस होगी है लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी. और उसके बाद ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस है. उसके बाद हर साल 2 या 3 लाख का इंक्रीमेंट भी होता है. सो बेसिकली योर फीस फॉर first year was 15, then for second year it will be 17, then for third year it will be 19, for fourth year it will be 21, और उसके हिसाब से फिर फिफ्थ ईयर का इंक्रीमेंट होता है. तो बेसिकली इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो फ़ी को आपने ज़रूर कंसिडर करना है, क्योंकि MBBS और BDS की फ़ी फॉर द फर्स्ट 4 years आर द सेम. लेकिन फिर सीन ये होता है कि BDS क्योंकि सिर्फ 4 साल का प्रोग्राम है तो वहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन MBBS की आपको फिफ्थ ईयर की भी फ़ी देनी पड़ती है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 3 लाख का इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर, तो जो फिफ्थ ईयर की फ़ी होती है वो एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 4 year सबसे ज़्यादा होती है. मतलब कि अगर आपकी फोर्थ ईयर की फ़ीस अराउंड 21 लाख थी तो आपकी फिफ्थ ईयर की फ़ीस अराउंड 23 लाख होनी है. और एक BDS जो स्टूडेंट होता है वो अपने 23 लाख बचा लेता है एज़ कम्पेयर टू एन MBBS स्टूडेंट. बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ MBBS थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है. लेकिन अगर आपका एम शुरू से ही डॉक्टर बनना था और अगर आपने इतने पैसे लगा ही दिए तो 1 साल की फ़ीस एज सच मैटर नहीं करती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज. मेरिट इन पाकिस्तान स्पेशली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर. आजकल पंजाब की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग मेरिट ये अराउंड अबव 90% होता है फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लेकिन प्राइवेट का भी काफ़ी बढ़ रहा है. लेकिन अगर आप कंपेयर करें मेरिट की बिटवीन MBBS एंड BDS तो MBBS का मेरिट हमेशा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू BDS. तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि MBBS को अपनी फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं और BDS को अपनी सेकंड चॉइस पे रखते हैं कि अगर उनका MBBS पे एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो BDS में आ जाता है. इवन दो डेंटिस्ट्री इज़ अ कंप्लीट सेपरेट फील्ड एंड इट इज़ ट्रीटेड दिस वे, और बाहर का वो डेंटल स्कूल ज़्यादा कंपेटिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू अ मेडिकल स्कूल. लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात ज़हन में ज़रूर रखनी पड़ेगी कि अगर आपका किसी बहुत अच्छे कॉलेज में गुड मेरिट पे BDS में एडमिशन हो गया तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि उससे थोड़े से लो मेरिट वाले कॉलेज में आपका MBBS में भी एडमिशन हो जाएगा. लाइक द पीपल जिनका BDS में एडमिशन होता है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उनका जो मेरिट होता है वो अराउंड 90% प्लस होता है एंड दैट इज़ गुड इनफ टू गेट इनटू MBBS प्रोग्राम एज वेल. तो बस ये एक जनरल
जनरल सी एक सोसाइटी में बात फैल गई कि जो BDS के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि MBBS में उनका एडमिशन नहीं होता। ओवरऑल इफ़ वी कंपेयर इट टू अदर बैचलर्स डिग्री तो BDS एंड MBBS दोनों में जाना काफ़ी मुश्किल होता है और दोनों के लिए आपको FSC या अपने A levels में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डिफिकल्ट बोथ ऑफ दीज डिग्रीज आर एंड द लेवल ऑफ स्ट्रेस यू विल फेस व्हाइल डूइंग दीज डिग्री। तो सीधी बात है भाई, दोनों डिग्रीज करते हुए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। जो लेक्चर्स होते हैं वो एटलीस्ट अराउंड 8 से 3 होते हैं, मतलब कि 7 से 8 लेक्चर्स आपके एक दिन में होते हैं और इसके अलावा लैब वर्क्स भी होते हैं और सिर्फ आपको कुछ देर की ब्रेक मिलती है। और उसके अलावा जो लेक्चर्स होते हैं उनमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स कवर करवा दिए जाते हैं कि इट बिकम्स नेसेसरी टू कम होम एंड एटलीस्ट स्टडी दोज टॉपिक्स। इसके अलावा MBBS एंड BDS जो लोग करते हैं उनको पूरे साल में काफ़ी कम छुट्टियाँ मिलती हैं। लाइक जो अब मेरा इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ अराउंड 20 to 25 डेज़ की छुट्टियाँ देता है इन समर और उसके बाद हमारी 20 to 25 डेज़ की ही छुट्टियाँ मिलती हैं बिफोर आवर फाइनल एग्जाम्स एंड दैट टू आवर प्रिपरेशन लीव। और जो अटेंडेंस क्राइटेरिया होते हैं ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस वो भी काफ़ी टफ होता है। तो बेसिकली ड्यूरिंग कॉलेज टाइम आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, आपके टन्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं। इवन मेरा जो है वो एग्ज़ाम है हफ्ते बाद और मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ। और जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो बर्नआउट भी फेस कर लेते हैं ओवर टाइम। और जैसे जैसे आप अपनी डिग्री में एडवांस करते रहते हैं बढ़ता जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू गेट यूज टू इट एज वेल। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ओवर टाइम यू गेट यूज टू इट और आहिस्ता आहिस्ता ना आपको समझ आने लग जाती है कि हाउ टू मैनेज योर रूटीन। हाउएवर फॉर BDS स्टूडेंट्स दिस स्ट्रेस रिमेन्स ओनली फॉर लाइक 4 years। उसके बाद जो आपकी हाउस जॉब होती है और जो वैसे भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, लाइफ होती है, उसके बाद वो काफ़ी रिलैक्सिंग होती है अनलेस यू आर गोइंग इनटू सर्जरी। लाइक BDS जो है वो जनरली माना जाता है कि इट्स अ प्रीटी रिलैक्सिंग जॉब। जो आपके जो पेशेंट्स आते हैं उनके जो मसले होते हैं वो एज सच लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते और वो आपको एज सच स्ट्रेस्ड आउट नहीं करते। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू एम फॉर MBBS देन यू शुड रियलाइज़ कि आपका ये जो स्ट्रेस है वो एटलीस्ट 5 साल के लिए लेना है और उसके बाद जो आपकी हाउस जॉब होनी है वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होनी है। मैं आपको हाउस जॉब के बारे में फर्दर अगले पॉइंट में बताऊँगा, लेकिन आप बस ये जहन में रख लें जो BDS की हाउस जॉब होती है इट्स लाइक अ बेसिक 8 to 2 के बाद आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। यू कैन गो एनीवेयर और यू कैन चिल एनीवेयर। जबकि जो MBBS की हाउस जॉब होती है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। उनकी कभी कभार लगातार 20 या 30 घंटों की हाउस जॉब चलती रहती है। इसके अलावा उनकी नाइट कॉल्स होती हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में कभी कभार उनको बुला लिया जाता है और दे हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस एज वेल। बहुत बार ऐसे होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रात 1 या 2 बजे हॉस्पिटल उसे लाया जाता है एंड देयर आर हाउस ऑफिसर्स देयर, दे हैव टू डील विद दैट। जबकि BDS जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी नहीं पड़ती। तो व्हेन यू आर गोइंग टू गो इनटू MBBS और BDS you have to keep your stress levels in mind as well. This is very important. आपने देखना है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर आउट देयर जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर सकते और उनके बाद जब वो MBBS में आते हैं तो इट टेक्स अ हैवी टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। मैंने ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स देखे हैं जिन्होंने 5 साल का MBBS किया, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब किया एंड दे आफ्टर दैट एंडेड अप क्विटिंग क्योंकि वो यही कहते हैं कि दे कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे आर गेटिंग इन दैट फील्ड। जैसे कि मैंने आपको हाउस जॉब का थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया, लेट मी डाइव मोर इनटू इट। जो MBBS और BDS ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें हाउस जॉब में सेम पैसे मिलते हैं तकरीबन। हाउएवर BDS वालों की जो हाउस जॉब होती है वो 4 साल बाद आ जाती है और MBBS वालों की हाउस जॉब 5 साल बाद आती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि BDS की हाउस जॉब एक बेसिक 8 to 2 होती है और MBBS की हाउस जॉब में नाइट कॉल्स, एमरजेंसीज, 20 या 30 आवर्स की लगातार ड्यूटीज़, ये चीज़ें आ जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग आवर्स एज वेल। जो BDS करते हैं उनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और काफ़ी मोल्डेबल एंड आई से प्रिडिक्टेबल होते हैं। जो BDS डॉक्टर्स होते हैं उनको ये लेवरेज मिल जाती है कि वो स्पेशली इफ देयर गोइंग टू ओपन अप देयर ओन क्लिनिक कि वो किसी भी टाइम पे रख सकते हैं। काफ़ी जो डॉक्टर्स होते हैं वो शाम टाइम प्रैक्टिस करते हैं जबकि बाकी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सुबह टाइम प्रैक्टिस करते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग टू गो एंड ऑप्ट फॉर अ जॉब इन हॉस्पिटल और एनी अदर क्लिनिक तो उनकी भी टाइमिंग जो होती है वो प्रिटी बेसिक होती है। जबकि जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो काफ़ी देर फील्ड स्पेसिफिक होती है क्योंकि अगर आप मेडिसिन में जा रहे हैं तो आपको भी ये सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट और गो इनटू फैमिली मेडिसिन तो फिर आप भी अपना ऐसे क्लिनिक बना सकते हैं और आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल सकते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू गो इनटू सर्जरी तो फिर आपको ये ज़रूर जहन में चीज़ रखनी पड़ेगी कि योर वर्किंग आवर्स आर नॉट गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल। उसमें वही MBBS की हाउस जॉब वाली चीज़ें आई थी कि आपको बहुत बार
बार इमरजेंसीज में जाना पड़ जाता है, आपको बहुत बार आपकी नाइट ड्यूटीज़ लग जाती है तो आपको नाइट टाइम जाना पड़ जाता है। तो बहुत सवेर केस आता है तो फिर आपको रात 3 बजे कॉल आ जाती है और फिर आपको अपनी नींद डिस्टर्ब करके उठ के जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन दैट यू कैन डू आफ्टर MBBS एंड BDS। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि MBBS की जो पढ़ाई होती है वो पूरी बॉडी से रिलेटेड होती है, तो उसकी इसी तरह जो स्पेशलाइजेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होती है इसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और आप काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। लाइक यू कैन डू FCPS, MD, MCPS, MS और a basic MPhil after your MBBS. You can specialize in both medicine and surgery। जो स्पेशलाइजेशंस की चॉइसेस होती हैं आपके पास वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इसमें। आप डर्मेटोलॉजी में जा सकते हैं, आप साइकाइट्री में जा सकते हैं, आप अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो आप फैमिली मेडिसिन में जा सकते हैं। उसी तरह अगर आप सर्जरी में जाना चाहते हैं तो आप एक हार्ट सर्जन बन सकते हैं, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन सकते हैं या आप एक आई सर्जन बन सकते हैं। तो जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं दे गेट द लेवरेज ऑफ सेविंग पीपल्स लाइफ। जबकि जो BDS होते हैं इवन दो स्पेशलाइजेशन इसमें भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि इसमें जो स्पेशलाइजेशन होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू MBBS वो काफ़ी कम होती हैं। इसमें भी आप MDS, FCPS, MPhil कर सकते हैं, बट द ओनली अवेलेबल सर्जरी हेयर इज़ ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। इसके अलावा जो बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो बेसिक डेंटिस्ट्री में आ जाती है। लाइक यू कैन डू FCPS इन ऑर्थोडोंटिक्स और पेरियोडोंटिक्स और प्रोस्थोडोंटिक्स, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट होता है और जो जनरल डेंटिस्ट होता है उनका बेसिकली काम जो होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है और एक जनरल डेंटिस्ट भी वो चीज़ें टू सम एक्सटेंड कर लेता है जो एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट कर सकता है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सर्जरी। इन शॉर्ट जब आप MBBS कर लेते हैं यू नॉट स्टिल फुली इंडिपेंडेंट एंड यू स्टिल नीड टू स्टडी फर्दर एंड डू फर्दर डिग्रीज या स्पेशलाइजेशन, जिसके बाद आप सही में पैसे कमाने लग जाते हैं। लेकिन आफ्टर यू आर डन विद योर BDS आप ये होता है कि यू आर समवॉट फुली इंडिपेंडेंट, यू कैन सेट अप योर ओन क्लिनिक एंड स्टार्ट अर्निंग गुड मनी स्ट्रेट अवे विदाउट द नीड ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज यू विल बी गेटिंग आफ्टर यू आर डन विद योर डिग्री। तो सीन ये है कि पाकिस्तान में जो है वो आजकल MBBS डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान हुए हैं। आई हैव टॉक टू सम ऑफ देम और वो खुद कह रहे हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है एंड वी आर नॉट अर्निंग एज मच एज वी शुड बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सो टफ हियर। तो पहली बात तो ये है कि दिस लेज मोर एम्फोसिस ऑन डूइंग स्पेशलाइजेशन आफ्टर यू आर डन विद योर MBBS, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन होती है उसके बाद जो आपके चांसेस होते हैं ऑफ अर्निंग मोर वो ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि बात करें BDS की तो काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो BDS की स्पेशलाइजेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हो। BDS डॉक्टर्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटीज़ ओवरसीज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो BDS की नंबर्स ऑफ सीट होती हैं वो आधी होती हैं एज़ कम्पेयर टू MBBS, तो BDS में सैचुरेशन है वो कंपेरेटिवली अभी कम है। इसके अलावा जो BDS डॉक्टर्स होते हैं इवन दो दे आर फुली इंडिपेंडेंट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, जो उनका क्लिनिक होता है उसे सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। देयर इक्विपमेंट इज़ हाईली एक्सपेंसिव और सीन यही होता है कि जितने उनके पैसे डिग्री पे लगे होते हैं तकरीबन उतने ही पैसे उनके लग जाते हैं क्लिनिक सेटअप करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट ओवरसीज आफ्टर डूइंग योर MBBS एंड BDS। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ ओवरसीज़ आपको मिलती हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं फॉर बोथ MBBS एंड BDS। आई डू रिमेंबर इमरान खान सेड इन वन ऑफ हिज स्पीचेस, अब मुझे पता नहीं है कि बात सच है नहीं, नॉर हैव आई फैक्ट चेक दिस। उसने ये कहा था कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जो उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं अमेरिका में, उनकी जो इकोनॉमी है वो ऑफ अराउंड $200 बिलियन है। नाउ आई डोंट नो इफ दिस नंबर इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन ये जो नंबर है काफ़ी इंप्रेसिव है। आफ्टर यू आर डन विद योर MBBS यू कैन डू US MLE एंड मूव टू द USA। US MLE स्टैंड फॉर US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, और या आप लैब करके UK जा सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू गिव दीज एग्जाम्स आफ्टर यू आर डन विद योर सेकंड ईयर ऑफ MBBS। और मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो कि ये एग्जाम्स अपने MBBS के साथ साथ देते हैं और जैसे ही दे आर डन विद देयर हाउस जॉब्स वो बाहर चले जाते हैं और उधर ही जाके रेजिडेंसी करते हैं। द प्रोसेस मे बी टफ बट इट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर आप मेहनती हैं तो आप ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्रैक कर सकते हैं और बाहर जाके काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। अब BDS में ये होता है कि BDS में भी आप बाहर जा सकते हैं। इट इज़ ईजी फॉर यू टू मूव इनटू एनी कंट्री एक्सेप्ट USA में ये सीन होता है कि वो BDS डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि आके आप थोड़ा बहुत फर्दर पढ़ें, और उसके बाद जब वो फर्दर पढ़ते हैं फॉर लाइक 2, 3 और इवन 4 ईयर्स, अब मुझे पता नहीं है, तो वो उनको फिर DDS या DMD की एक डिग्री देते हैं एंड देन यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन USA। इसके अलावा
जो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, फॉर इंस्टेंस यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, आप इनमें इजीली मूव कर सकते हैं आफ्टर योर बीडीएस। और इनमें भी यही सीन होता है कि आई हैव सीन डॉक्टर्स जो कि बीडीएस के साथ साथ ही अपना जो है वो बाहर के फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं, और एज सून एज देर डन विद देयर हाउस जॉब्स वो बाहर चल जाते हैं और उधर जाके प्रैक्टिस या जो रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है उनमें जाके पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको मेजर फैक्टर का बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि कनाडा है या यूएसए है, ये जो होती है आपकी सारी बेसिक हेल्थ को कवर करती है, लेकिन ये आपकी डेंटल हेल्थ को कवर नहीं करती। इफ़ यू आर डन विद योर बीडीएस और ये आप यूएसए या कनाडा मूव कर जाते हैं तो सीन ये होता है कि आप उधर जाके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अर्न बिग बक्स देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस यू कैन फेस आफ्टर योर ग्रेजुएशन। सीन ये कि मैं तो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ, आई कैन टेल यू विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, लेकिन ये है कि जो मैंने चीज़ें देखी हैं तो उसमें यही होता है कि बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ सैचुरेशन जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें भी सीट्स जो है काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स दैट आर एमिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सीट। और इसी तरह सेम कैन बी सेड अबाउट द पीपल अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी इन यूएसए और यूके, क्योंकि इन कंट्रीज़ के लिए सिर्फ पाकिस्तान से लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते, जबकि इंडिया या बांग्लादेश से भी लोग इन कंट्रीज में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। लास्टली जो एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं, दे हैव टू कीप इन टच एंड अपडेट देमसेल्फ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन देयर फील्ड एज वेल। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर है उसकी जो पढ़ाई है वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हाउएवर विद द हार्ड वर्क यू डू एंड द मनी यू अर्न, दिस बिकम्स वर्थ इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने बस एक समरी पेश की है, आई हैवंट रियली एक्सप्लेन दैम फुली। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी पॉइंट के बारे में थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। इसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ 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 डू योर ओन रिसर्च एज वेल। डू टॉक विद एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड बीडीएस डॉक्टर्स एज वेल, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो आपको काफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़ और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बता सकते हैं, एंड दे टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर वेरी गुड एंड दीज आर वेरी प्रेस्टीजियस फील्ड्स। जब मेरा नया एडमिशन हुआ था तो मेरे पास एक सर आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करो कि यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटीज़। प्लीज़ ड्रॉप अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड डू शेयर इट विद समवन दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एनीवेज इट वॉज योर बॉय फैमब्लड। मैं ऐसी वीडियोज़ फर्दर बनाता रहूँगा। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।